हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग क्लास से लेकर, तो आज भी हम नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों क्लास 12 से। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्लास 12 से। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि क्लास 12 से आज कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा यही मोटो है और अपने मोटो को ही हम फॉलो करते हैं कि बेसिक टू एडवांस। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन से रिलेटेड। ओके, तो बेसिक इतना भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले दोस्तों स्टार्ट कर चुके हैं, राउल्ट लॉ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हमारा भी ये टॉपिक रहेगा राउल्ट लॉ से रिलेटेड ही रहेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम रहने वाला है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है दोस्तों। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स में हो, 2 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में, इवन आप 5 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट वीडियो के लास्ट तक, और आई होप कि आपको आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि डेफिनेटली आपको आज ये क्लियर होने वाला है ये टॉपिक्स। तो बात करते हैं दोस्तों आइडियल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल सॉल्यूशन, हाउ कैन यू से दैट दिस वन इज द आइडियल सॉल्यूशन, हाउ विल डिफाइन द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, मींस आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन, is it clear, which follows the Raoult law or which obeys Raoult law। ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ को ओबे करता है, कब? ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर, प्रत्येक कॉन्सेंट्रेशन पर किसको ओबे करता है? राउट लॉ को ओबे करता है। ओके, सो क्या मीन्स एक ऐसा ये सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसको ओबेज करता है? ओबेज राउट लॉ, RAULTS, राउल्ट्स लॉ को क्या करता है? जो ओबे करता है। और किस पर? ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। दिस इज द मोस्ट पॉइंट, जो हर एक कंसंट्रेशन पर किसको फॉलो करता है, किसको ओबे करता है? राउल्ट लॉ को। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, क्या कि ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक कंसंट्रेशन पर, हर एक कंसंट्रेशन रेंज पर किसको ओबे करता है? राउल्ट लॉ को ओबे करता है। राउल्ट लॉ के बारे में हम दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था कि कोई भी पार्शियल वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, हाँ, तो बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, जो हर एक कॉन्सेंट्रेशन की रेंज पर किसको ओबे करता है? राउल्ट लॉ को ओबे करता है। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो पूरी तरीके से पूरी 100% फॉलो करेगा, उसको ओबे करेगा। ठीक है। सेकंड ये बात आती है कि जो इंथैल्पी होती है, किसकी इंथैल्पी होगी? इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। किसको? ऑफ प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने वाला इज 0। हमने कहा गया कि जब कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, दो प्योर कंपोनेंट आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं, तो उस समय उसकी मिक्सिंग इंथैल्पी होगी, वो भी क्या होगी? 0 होगी। दो कंपोनेंट लिए और उनको आपस में मिला दिया, उनके मिलाने से क्या होगी? उसकी इंथैल्पी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो उसकी मिक्सिंग इंथैल्पी क्या हुई? 0 हुई। तो ऐसा ही सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन की दोस्तों क्या है? ये आइडियल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें मिक्सिंग इंथैल्पी क्या होती है? 0 होती है। ऑल्सो द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कौन से वाले? जो प्योर कंपोनेंट, ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स is also 0,
तो हमने कहा गया है कि जब उसकी मिक्सिंग एंथैल्पी जीरो होगी तो उसकी वॉल्यूम वाली भी क्या होगी, कंपोनेंट के वॉल्यूम भी क्या होगा, जीरो होगा। जब दो कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं तो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, जीरो, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसके कंपोनेंट के वॉल्यूम के हमेशा इक्वल होता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर लिखें तो क्या होता है, डेल्टा मिक्स H is equal to 0 and the second one is the delta mix volume is also equal to 0। ओके, क्या कि अभी देखो इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं और एक छोटा सा पॉइंट अभी और रह गया इसमें, क्या कि ये कहा गया है कि ऐसा सॉल्यूशन जो किसको ओबे करता है, राउल्ट लॉ को, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन सच सॉल्यूशन नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। एंड द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग means the mixing enthalpy, or we can say the enthalpy of mixing of pure component, what to form the compound। compound बनाने पर, compound बन रहा है, जो दो components से जो compound बन रहा है, तो उस समय उनकी mixing enthalpy भी क्या होगी, जीरो। पहले भी जीरो थी और बाद में compound बना उसमें भी कोई जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, it means that no heat is absorbed, no heat is absorbed or no heat is released। ओके, कोई इसमें ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट इवॉल्व होती है। इस कंडीशन के अंदर कुछ भी चेंज हीट में नहीं होता है। डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0 when two components mixed each other। जब दो कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो उस समय कोई हीट ना एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट कोई रिलीज होती है। तो तभी हमने तो क्या कहा, मिक्सिंग एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होगी। सो वॉल्यूम अकेला, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर हम वॉल्यूम के बारे में, इसके बारे में बात करें, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस जगह लिख देते हैं। अगर वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द component, the volume of the component is the volume of the solution, इसमें solution लिखेंगे, the volume of the solution is equal to the sum of the volume of what the components। यही तो दोस्तों मैं बोला अभी कि ये वॉल्यूम के लिए है और ये हीट के लिए है। क्या बोला था कि कोई भी मिक्सिंग एंथैल्पी क्या होगी, जीरो होगी, वॉल्यूम भी जीरो होगा। तो डेल्टा H मिक्सिंग H इक्वल टू जीरो, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम ऑल्सो इक्वल टू जीरो। दोनों के दिनों अगर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उस समय कोई भी हीट में चेंज नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सिमिलरली फॉर डेल्टा mix V is equal to 0, for it explained that it shows that the volume of the solution what is equal to the sum of the volume of the components। दो कंपोनेंट थे, दोनों कंपोनेंट के मिलने से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, इन दोनों कंपोनेंट के सम, वॉल्यूम के सम के इक्वल होता है। यही तो है कि कोई चेंज हुआ ही नहीं। पहले फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले कितना 4 था, ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब 2 + 2 ये एक कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट एंड कंपोनेंट, तो दोनों का सम किसके इक्वल है, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो मिक्सिंग एंथैल्पी, मिक्सिंग वॉल्यूम कितना है, जीरो है। वही ना हीट एब्जॉर्ब हुई ना रिलीज हुई, जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर अब है। तो क्या कहेंगे, डेल्टा H भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन ये किस में होता है, सब आइडियल सॉल्यूशन में होता है। किस में होता है, आइडियल सॉल्यूशन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किसको ओबे करता है, राउल्ट लॉ को ओबे करता है। और सारी कंसंट्रेशन पर ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इट ओबेज द राउल्ट लॉ। तो यही हमारा दोस्तों क्या है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका।
दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन देना होता है, कुछ भी सजेशन देना हो हमारी क्लास से रिगार्डिंग इससे कोई भी सजेशन देना हो या आप कुछ भी चाहते हैं हमारी क्लास से, तो प्लीज़ हम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी ये जो विशेष आपकी पूरी करने का। तो दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ थम्स अप देना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि थम्स अप देते हैं तो दोस्तों हमारा इससे उत्साह बना रहता है। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। आई होप कि आपने सभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ दोस्तों वी विल डिस्कस ऑन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब तो जो हर एंटायर रेंज पर किसको फॉलो कर रहा था, किसको ओबे कर रहा था, राउट लॉ को, वो तो आइडियल था। अब बात करेंगे दोस्तों नॉन आइडियल की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है विच डज नॉट ओबेज किसको, राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ को जो क्या नहीं करता, ओबे नहीं करता। भाई सुनो, हमने कहा एक अच्छा है, एक आज्ञाकारी बेटा है। ओके, आज्ञाकारी बेटा क्या होगा, पूरी तरीके अपने पेरेंट्स की बातें सुनेगा, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। कैसे करेगा, नहीं कहेंगे तो नहीं करेगा। अब एक हो जाता है क्या, एक बोलते हैं क्या, कपूत। एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। सपूत वैसे ही करेगा, मीन्स आज्ञाकारी। कपूत होता है जो जस्ट अपोजिट चलता है। वो इधर को कहेगा, ईस्ट को कहेगा तो वेस्ट जाएगा, और वेस्ट को कहेगा तो ईस्ट जाएगा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट कहे, उससे क्या, उससे ये कहें कि ये मत करना बेटा, तो वो उसको करेगा। और अगर कहेंगे ये मत, ये करना, तो वो उसको नहीं करेगा। तो सच तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज व्हाट, इज अ सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे द राउट लॉ, जो राउट लॉ को ओबे नहीं करता है दोस्तों। ओके, जो राउट लॉ को क्या नहीं करता, ओबे नहीं करता है। अब क्या होगा जो ओबे नहीं करेगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ध्यान रखना, द वेपर प्रेशर लिख देता हूं, द वेपर प्रेशर is either higher or lower with respect to Raoult's law। अब इन्होंने ये बात कह दी है दोस्तों कि थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो अब इसको ये लिख लेते हैं, राउल्ट्स लॉ। हमने कहा जो वेपर प्रेशर होगा इसका सॉल्यूशन का, हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पे, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। इवन आइदर हायर और लोअर, किससे, राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, या तो वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, हायर जाएगा या लोअर जाएगा। ओके, अब हायर लोअर जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, राउल्ट्स लॉ के में। अब बात करते हैं इफ इट इज हायर, अगर हायर जाएगा, क्योंकि उसकी बात तो सुन ही नहीं रहा वो, या तो पॉजिटिव में जा रहा है या निगेटिव में जा रहा है, ऊपर सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है, सही कह रहे तो गलत कर रहा है, गलत कह रहे तो सही कर रहा है, आज्ञाकारी नहीं है, सेम नहीं चल रहा। तो इस कंडीशन इफ इट इज हायर देन सॉल्यूशन एग्जिबिट्स क्या एग्जिबिट करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या एग्जिबिट करेगा दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन करेगा। एंड इफ इट्स लोअर देन सॉल्यूशन क्या करेगा दोस्तों, डेफिनेटली एब्सोल्युटली करेक्ट, मींस क्या करेगा, एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। अब जो करना चाहिए वो तो नहीं करेगा। अब अगर हायर होगा तो सॉल्यूशन उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसकी वैल्यू राउल्ट्स लॉ से हायर हो गई, जो वो बताया था उससे ज्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में क्या एग्जिबिट्स करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ध्यान रखो, हायर मतलब ऊपर जा रहा है, 6 और 7 में पढ़ा है मैथ्स में। अगर हायर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव, फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव, अबव सी लेवल पॉजिटिव। तो क्या अगर ऊपर जा रहा है या हमेशा इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। देन हायर होगा तो सॉल्यूशन क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर लोअर होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, अगर वेपर प्रेशर लोअर होगा किससे, उसके राउट लॉ के से, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउट लॉ से लोअर होगा तो सॉल्यूशन क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
दोस्तों क्यों? क्योंकि ये पूरी क्या किसको ओबे नहीं करता, ये राउंड लॉ को ओबे नहीं करता है, विच डज नॉट ओबे द राउंड लॉ। तो कौन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो राउंड्स लॉ को ओबे करता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, राउंड्स लॉ को जब ओबे नहीं करेगा तो या तो उससे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर हायर होगा तो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और लोअर होगा तो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओके दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों बिल्कुल सिंपल, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ ईमानदारी से अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट 5 दोस्तों को तो शेयर कीजिएगा। एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है हर एक स्टूडेंट्स को क्या बनाना, इंटेलेक्चुअल बनाना, एम्बिशियस बनाना। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब ये हमारा टॉपिक क्या है कि लोअर पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, कौन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस टॉपिक पर हम बात करेंगे अब अगली वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और बिल्कुल लगे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम इस पर और भी ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव कौन करेगा, निगेटिव किसे बोलते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, ये क्यों करता है पॉजिटिव, क्यों निगेटिव करता है, सारी चीज़ें हम लेके आएंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।